डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जुलाई 2020 है। मैं आपके सामने आपकी क्लास इंग्लिश के एक टॉपिक ऑन किलिंग ए ट्री के रिमेनिंग स्टेंजाज या एक्सट्रैक्ट लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो आज हम एक्सट्रैक्ट नंबर 3 और 4 की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो पहले मैं ये आपकी खिदमत में पढ़ूँगा। नो, द रूट is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied, and pulled out, snapped out, or pulled out entirely. Out or pulled out entirely out from the earth cave. Explanation of these lines is as under. In these lines, the poet says that to kill the tree, its root has to be pulled out of earth, which acts as its anchor. शायर कहता है कि अगर ट्री को वाकई मारना है, किल करना है, ख़त्म करना है, तो इसकी जड़ों को ख़त्म करना है, इसके सोर्स को ख़त्म करना है। इसकी जो जड़ें हैं जो कि इसके लिए एक एंकर का काम करती हैं, सोर्स का काम करती हैं, जायपना का काम करती हैं, तो इस एंकर को, इस जायपना को ख़त्म करना है, यानी इसकी रूट्स को उखाड़ना है। द ट्री हैज़ टू बी टाइड विद ए रोप एंड पुल्ड आउट विद पावरफुल एक्शन। इस ट्री को रस्सी बांध के ज़ोरदार तरीके से खींचना पड़ेगा ताकि ये ट्री जो है जड़ों समेत निकले। फ्रॉम द अर्थ वायर इट हैज़ फॉर्मड ए केव फॉर ईयर्स, ताकि ये इस ज़मीन से बाहर निकले, उस ज़मीन को छोड़े, उस ज़मीन से बाहर आए जहाँ पे इसने सालों से अपना एंकर बनाया है, जायपना बनाई है, अपना सोर्स बनाया है, अपनी जगह बनाई है। दूसरा एक्सट्रैक्ट नंबर 4। And the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. Extract 4 की explanation इस तरीके से है। The poet says that root of tree is its real source of strength. शायर कहता है कि जो जड़ है दरख्त की, ये इसकी ताकत का असली सरमाया है, चुश्मा है, असली सरचुश्मा यही है। ट्री की ताकत का असली सरचुश्मा, सोर्स यही है। इट्स द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री हिडन इनसाइड द अर्थ। ये बहुत ही अहम हिस्सा होता है ट्री का जो कि ज़मीन के अंदर छुपा होता है फॉर ईयर, सालों से। दिस हिडन सोर्स नीड्स टू बी पुल्ड आउट ऑफ अर्थ। इस छुपे हुए सोर्स को जो कि ज़मीन के नीचे छुपा होता है, इसको निकालने की ज़रूरत है। अगर ट्री को वाकई किल करना है तो इसको किल करना है। आफ्टर द पुलिंग आउट रूट ऑफ द ट्री शुड बी लेफ्ट इन सन। और जब ट्री को काट दिया जाता है तो इसको हमें खुले में रखना चाहिए, सनलाइट में रखना चाहिए ताकि ये सूख जाए। हवा में रखना चाहिए, सनलाइट में रखना ताकि ये सूख जाए। इट शुड बी लेफ्ट इन द सन till it browns, hardens and withers. इसको सन में तब तक रखना चाहिए जब तक इसका रंग ब्राउन हो जाए, ये हार्ड हो जाए और ये मुरझा जाए। एंड विदर्स, विदर कहते हैं मुरझा जाना। ओनली देन इट कैन बी सेड टू बी रियली किल्ड। तभी हम कह सकते हैं कि हमने ट्री को किल किया। तो इस तरीके से आज इस सबक की, इस पोइम की एक्सट्रैक्ट नंबर 3 और एक्सट्रैक्ट नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन देखी। तो शायर के कहने का ये मतलब है कि कोई भी जो गुनाह है उस गुनाह के सोर्स को मिटाना है।
یعنی گناہ کرنے کے لیے جو بھی اس کا ہڈن سورس ہوتا ہے اس ہڈن سورس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ گناہ دوبارہ سرزد نہ ہو۔ جس طریقے سے درخت کی چھال کو، جس طریقے سے درخت کی جڑوں کو ختم کیا گیا جو کہ زمین کے اندر چھپی ہوئی تھی، اس طریقے سے درخت کی بڑھنے کی اصلی طاقت کو ختم کر دیا گیا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے جو شاعر کہتا ہے کہ گناہ سرزد ہوتا ہے آدمی سے، اس کے سورس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ تو اس طریقے سے آج ہم نے ایک اور پوئم آن کلنگ اے ٹری کی ایکسپلینیشن دیکھی۔ کل کوئی اور پوئم لے کے حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔